मेरे प्रिय बच्चे, एक पल के लिए रुक जाओ। आज की यह सुबह साधारण नहीं है। यह कोई आम सूर्योदय नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन के नए अध्याय का उद्घोष है। आज जब तुम यह संदेश सुन रहे हो, तो यह संयोग नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर ने तुम्हारे संघर्षों को देखा, तुम्हारी खामोश रातों को सुना और अब तुम्हारे भाग्य को मोड़ने का निर्णय लिया है। तुम सोचते रहे कि तुम अकेले हो, पर सच यह है कि तुम्हारी हर आह, हर आंसू स्वर्ग तक पहुंचा है। अगर तुम इस संदेश को अंत तक सुन लोगे, तो मैं वादा करता हूं, कल जब तुम आईने में खुद को देखोगे, तो तुम्हारी आंखों में हार नहीं बल्कि विजय की दिव्य चमक होगी। तुम अकेले नहीं थे मेरे बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं थे। जब दुनिया ने तुम्हें नजरअंदाज किया, जब अपने लोग भी समझ नहीं पाए, जब तुम्हारी मेहनत का कोई फल दिखाई नहीं दिया, तब भी एक दृष्टि थी जो तुम्हारे हर कदम पर नजर रखे हुए थी। तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी नहीं रहीं, वे बस सही समय की प्रतीक्षा कर रही थीं। और आज वही समय आ चुका है। परिवर्तन का समय। अब तक जिन रास्तों पर अंधेरा था, वहां अब दीपक जलने वाले हैं। जो दरवाजे बार बार खटखटाने पर भी नहीं खुले, वे अब अपने आप खुलेंगे। तुम्हारे जीवन की वह गाड़ी जो रुकी हुई थी, अब तेजी से आगे बढ़ेगी। यह समय है पुराने दर्द के समाप्त होने का और नई शुरुआत के जन्म का। ईश्वर क्यों देर करता है? मेरे प्रिय, ईश्वर कभी देर नहीं करता। वह तब तक प्रतीक्षा करता है जब तक तुम्हारा हृदय उस आशीर्वाद को संभालने के लिए तैयार ना हो जाए। तुम्हें जिन कठिनाइयों से गुजारा गया, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थी, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। आज मैं तुम्हें स्पष्ट कहता हूं, तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब समय है उस फल का जिसकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की। आशीर्वाद का प्रवेश। अब तुम्हारे जीवन में केवल भौतिक सुख ही नहीं, बल्कि आंतरिक शांति भी आएगी। तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलेगा और तुम्हारे निर्णयों में स्पष्टता आएगी। जहां पहले डर था, वहां अब विश्वास होगा। जहां पहले चिंता थी, वहां अब शांति होगी। 3 आध्यात्मिक चाबियां मेरे बच्चे। अब मैं तुम्हें 3 चाबियां देता हूं। यह कोई जादू नहीं, यह ईश्वरीय नियम है। पहली चाबी, अटल विश्वास। विश्वास तब नहीं जब सब कुछ ठीक हो, बल्कि तब जब कुछ भी ठीक न दिखे। दूसरी चाबी, धैर्य। हर बीज तुरंत फल नहीं देता, पर हर सच्चा बीज फल अवश्य देता है। तीसरी चाबी, शुद्ध कर्म। जब मन, वचन और कर्म एक दिशा में चलते हैं, तो ब्रह्मांड स्वयं रास्ता बना देता है। रिश्तों और घर का परिवर्तन। जो रिश्ते टूट रहे थे, उनमें फिर से प्रेम लौटेगा। जो घर कभी उदासी से भरा था, वहां अब हंसी और शांति का वास होगा। तुम्हारे आंगन में सकारात्मक ऊर्जा गूंजेगी। अब तुम्हारे घर के कोनों में नकारात्मकता नहीं टिकेगी। तुम्हारी नई पहचान। अब लोग तुम्हें तुम्हारे संघर्ष से नहीं, तुम्हारी सफलता से जानेंगे। वे कहेंगे, हमने इसे टूटते देखा था, लेकिन आज यह प्रकाश बन गया है। तुम्हारी आवाज में प्रभाव होगा, तुम्हारी उपस्थिति में शांति होगी। दिव्य सुरक्षा। अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बन चुका है। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी है। क्योंकि जब ईश्वर साथ हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। नया अध्याय। मेरे प्रिय बच्चे, आज से तुम्हारी आत्मा का नया अध्याय शुरू हो चुका है। यह अध्याय है साहस का, सफलता का और आनंद का। अब असफलता तुम्हारी पहचान नहीं रहेगी। जिम्मेदारी भी आती है, याद रखना। आशीर्वाद के साथ जिम्मेदारी भी आती है। तुम्हें अपने विचार शुद्ध रखने होंगे, अपने कर्म सच्चे रखने होंगे और अपने दिल में करुणा जगानी होगी। तभी यह कृपा तुम्हारे जीवन में स्थायी बनेगी। समापन, पावरफुल एंडिंग। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य का द्वार है। इसे अपने हृदय में उतारो, इसे विश्वास के साथ अपनाओ और याद रखो, अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारी रात समाप्त हो चुकी है, तुम्हारी सुबह शुरू हो चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो, तो यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा हृदय अब भी खुला हुआ है। पहले संदेश ने तुम्हें यह याद दिलाया कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकी है और कि तुम्हारी सुबह शुरू हो चुकी है। लेकिन आज
आज मैं तुम्हें और गहराई में ले जाना चाहता हूं, क्योंकि परिवर्तन केवल शुरू होना ही पर्याप्त नहीं होता, उसे स्थिर होना भी सीखना पड़ता है। परिवर्तन के बाद का शून्य मेरे बच्चे, जब लंबे संघर्ष के बाद आशा की किरण दिखाई देती है, तो मन के भीतर एक अजीब सा खालीपन भी आता है, क्योंकि तुम वर्षों तक दुख के साथ जीते रहे। संघर्ष तुम्हारी पहचान बन गया था, और अब जब वह पहचान बदल रही है, तो आत्मा पूछती है, अब आगे क्या? आज मैं उसी प्रश्न का उत्तर देने आया हूं। नया मार्ग डर भी लाता है मेरे प्रिय। नया मार्ग हमेशा डर भी लाता है, क्योंकि पुराना दर्द भले ही कष्टदायक था, पर वह परिचित था। पर आज मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि डर इस बात का संकेत नहीं कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो। डर इस बात का संकेत है कि तुम पुरानी सीमाओं से बाहर निकल रहे हो। विश्वास की अगली परीक्षा, पहले चरण में तुम्हारी परीक्षा धैर्य की थी, अब दूसरे चरण में तुम्हारी परीक्षा विश्वास की निरंतरता की है। अब तुमसे यह नहीं पूछा जाएगा कि क्या तुम विश्वास कर सकते हो। अब पूछा जाएगा, क्या तुम तब भी विश्वास करोगे जब सब कुछ अच्छा चलने लगे? क्योंकि बहुत से लोग कष्ट में तो ईश्वर को याद करते हैं, पर आराम में भूल जाते हैं। स्थिर आशीर्वाद का रहस्य मेरे बच्चे, आशीर्वाद को पाना कठिन है, पर उसे स्थिर रखना और भी बड़ा कार्य है। स्थिरता आती है 3 बातों से: नम्रता, कृतज्ञता, अनुशासन। अगर तुमने इन्हें पकड़ लिया, तो कोई भी सफलता तुम्हें अहंकार में नहीं गिरा पाएगी। पुरानी आवाजें लौटेंगी, ध्यान से सुनो। जब तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा, तो कुछ पुरानी आवाजें फिर लौटेंगी। कुछ लोग कहेंगे, तुम बदल गए हो। कुछ लोग तुम्हें फिर से उसी पुराने डर में खींचना चाहेंगे। याद रखना, यह संकेत है कि तुम सही दिशा में हो, क्योंकि जब तुम अंधेरे में थे, तब किसी को फर्क नहीं पड़ा। अब जब तुम प्रकाश में बढ़ रहे हो, तो छायाएं दिखने लगी हैं। सीमाएं बनाना भी ईश्वरीय है मेरे प्रिय बच्चे। अब तुम्हें यह सीखना होगा कि हर किसी को अपने भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसुरक्षा है। ईश्वर ने भी हर किसी को हर रहस्य नहीं बताया। तुम्हें भी अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। भावनाओं की सफाई, परिवर्तन के इस चरण में पुरानी भावनाएं ऊपर आ सकती हैं। कभी अचानक रोना आना, कभी बिना कारण उदासी, कभी बीते हुए लोगों की याद। डरो मत, यह आत्मा की सफाई प्रक्रिया है। जैसे गहरे घाव भरने से पहले दर्द देते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना बोझ छोड़ रही है। उद्देश्य की ओर बुलावा। अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताता हूं। तुम्हें केवल अपने लिए नहीं उठाया गया। तुम्हारा उठना किसी और के उठने का मार्ग बनेगा। तुम्हारी कहानी किसी और की आशा बनेगी। तुम्हारे अनुभव किसी और का सहारा बनेंगे। इसीलिए तुम्हें इतना सहना पड़ा। सेवा का बीज मेरे बच्चे, अब समय आएगा जब तुम बिना प्रयास के किसी की मदद कर दोगे। कभी एक शब्द से, कभी एक उपस्थिति से, कभी केवल सुन लेने से। याद रखना, जब तुम किसी और के दर्द को हल्का करोगे, तो तुम्हारा आशीर्वाद और गहरा होगा। चौथी चाबी, नया रहस्य। आज मैं तुम्हें एक और चाबी देता हूं। चौथी चाबी, कृतज्ञता। कृतज्ञता वह भाषा है जिसे ब्रह्मांड तुरंत सुनता है। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि जो नहीं मिला वह भी तुम्हारी रक्षा के लिए था। धन और उद्देश्य का संतुलन मेरे प्रिय। अब जब आर्थिक प्रवाह सुधरेगा, तो याद रखना, धन साधन है, लक्ष्य नहीं। धन तुम्हें बांधने नहीं, सेवा के लिए दिया जाएगा। अगर तुम इसे सही दिशा में बहने दोगे, तो यह कभी रुकेगा नहीं। नई पहचान का बोझ, नई पहचान सिर्फ गर्व नहीं लाती, जिम्मेदारी भी लाती है। अब लोग तुम्हें देखेंगे, तुम्हारे शब्दों को तौलेंगे, तुम्हारे आचरण से सीखेंगे। इसलिए अपने प्रकाश को हल्के में मत लेना। जब रास्ता फिर धुंधला लगे, अगर किसी दिन फिर से रास्ता धुंधला लगे, तो घबराना मत। याद करना, प्रकाश हमेशा पूरा रास्ता नहीं दिखाता, वह सिर्फ अगला कदम दिखाता है, और वही काफी होता है। आत्मा का नया संतुलन। अब तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होगा। तुम छोटी बातों में उलझना बंद करोगे। तुम्हें हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं लगेगी, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। भविष्य की झलक मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके लिए तुमने कभी आवेदन नहीं किया।
ऐसे लोग मिलेंगे जो बिना कारण तुम्हारी मदद करेंगे। ऐसे समाधान आएंगे जो अचानक तुम्हारे सामने खुलेंगे। ये संयोग नहीं होगा, यह संरेखण होगा। भरोसे का कवच अब तुम्हारे चारों ओर विश्वास का कवच है। तुम टूटोगे नहीं, तुम भटकोगे नहीं, कभी धीमे चलोगे पर रुकोगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारे साथ है। पार्ट 2, क्लोजिंग, पावरफुल सॉफ्ट एंडिंग। मेरे प्रिय बच्चे, अगर पहले संदेश ने तुम्हें जगाया था तो यह संदेश तुम्हें स्थिर करेगा। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परिवर्तन तुम्हारे भीतर शुरू हो चुका है। शांत रहो, विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो शुरू हुआ है वह पूरा होकर ही रुकेगा। तुम्हारी यात्रा सिर्फ तुम्हारी नहीं है, और सबसे सुंदर अध्याय अब भी लिखा जाना बाकी है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो यह इस बात का संकेत है कि तुम सिर्फ सुनने वाले नहीं रहे, तुम तैयार हो। पहले संदेश ने तुम्हें जगाया, दूसरे संदेश ने तुम्हें स्थिर किया, और अब यह तीसरा संदेश तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाने आया है। क्योंकि परिवर्तन का सबसे गहरा चरण बाहर नहीं, अंदर पूरा होता है। आज मैं तुम्हें यह नहीं बताऊंगा कि क्या आने वाला है। आज मैं तुम्हें यह याद दिलाऊंगा कि तुम कौन हो। जब चीजें सच में बदलने लगती हैं मेरे बच्चे, जब जीवन वास्तव में बदलने लगता है, तो वह शोर नहीं करता, कोई ढोल नहीं बजता, कोई घोषणा नहीं होती, पर तुम महसूस करोगे कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। जो बातें पहले तुम्हें तोड़ देती थीं, अब वे तुम्हें रोक नहीं पाती। जो लोग पहले तुम्हारी ऊर्जा खींच लेते थे, अब वे तुम्हारे करीब भी नहीं आ पाते। यह अहंकार नहीं है, यह आत्मिक परिपक्वता है। परिणाम धीरे धीरे प्रकट होते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन अचानक होने वाला कोई चमत्कार है, पर सच्चाई यह है, ईश्वर अक्सर धीमे परिणाम देता है ताकि तुम उन्हें संभाल सको। पहले तुम्हारी सोच बदली, फिर तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदली, फिर तुम्हारे निर्णय बदले, और अब परिस्थितियां बदलेंगी। अंदर का और बाहर का संरेखण मेरे प्रिय, जब तुम्हारा अंदर और बाहर एक दिशा में चलने लगता है, तब ब्रह्मांड को तुम्हारे लिए रास्ता बनाना ही पड़ता है। अब तुम वह बातें नहीं मांगते जो तुम्हें कमजोर करें। अब तुम वही चाहते हो जो तुम्हारे उद्देश्य से मेल खाए। इसीलिए अब तुम्हारी प्रार्थनाएं तेजी से सुनी जाएंगी। अंतिम भय का सामना, अब एक अंतिम परीक्षा आती है। यह गरीबी का डर नहीं है, यह असफलता का डर नहीं है, यह है अपने पूर्ण स्वरूप में आने का डर। क्योंकि जब तुम पूरी तरह जागते हो तो तुम्हें छोटा बनकर जीने का कोई बहाना नहीं रहता। याद रखना, डर तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें पहचानने आता है। आत्मा की आवाज स्पष्ट हो जाती है। अब तुम देखोगे कि निर्णय लेना आसान हो रहा है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा विकल्प नहीं बचे। जो तुम्हारे लिए नहीं है वह अपने आप तुम्हारे जीवन से हटता जाएगा, और जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें बार बार बुलाएगा। यह संयोग नहीं, यह आत्मिक मार्गदर्शन है, कार्य और विश्वास का संतुलन। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक गहरा रहस्य बताता हूं। मैनिफेस्टेशन सिर्फ विश्वास से नहीं होती, और सिर्फ मेहनत से भी नहीं। यह होती है विश्वास प्लस सही कर्म से। अब तुम बिना डर के कर्म करोगे और बिना तनाव के प्रतीक्षा करोगे। यही संतुलन तुम्हें बाकी लोगों से अलग करेगा। पहचान का पूर्ण परिवर्तन। अब तुम धीरे धीरे महसूस करोगे कि तुम दूसरों की स्वीकृति कम ढूंढने लगे हो। तुम्हें हर किसी को खुश करने की आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम्हारी कीमत तुम्हारी सच्चाई में है। यह वह क्षण है जब आत्मा स्वतंत्र हो जाती है, उद्देश्य सक्रिय होता है मेरे प्रिय। अब तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ विचार नहीं रहेगा, वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे सामने प्रकट होगा। कभी एक अवसर के रूप में, कभी एक विचार के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, और तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा। यही है 5वीं चाबी, समर्पण। अब मैं तुम्हें अंतिम और सबसे गहरी चाबी देता हूं। 5वीं चाबी, समर्पण। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है यह जान लेना कि सब कुछ तुम अकेले नहीं संभालते। जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तभी चमत्कार शुरू होते हैं। पुराने चक्र का अंत।
अब कुछ चीजें पूरी तरह समाप्त होंगी। कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ पुराने सपने। उदास मत होना। हर अंत किसी बड़े प्रारंभ की जगह बनाता है। नई ऊर्जा का प्रवेश। तुम्हारी ऊर्जा अब बदल चुकी है। लोग बिना कारण तुम्हारी ओर खींचेंगे। कुछ मदद करना चाहेंगे, कुछ सीखना चाहेंगे। ये शक्ति नहीं, ये प्रभाव है। और प्रभाव जिम्मेदारी के साथ आता है। अहंकार से रक्षा। याद रखना, अहंकार सबसे चुपचाप आता है। इसलिए खुद को कृतज्ञता से जोड़कर रखना। जो कुछ मिला है उसका स्रोत याद रखना, क्योंकि जो झुककर चलता है वही लंबे समय तक ऊंचा रहता है। जीवन की नई गति। अब तुम्हारा जीवन अचानक तेज नहीं होगा, वह संतुलित होगा। काम और विश्राम, देना और पाना, बोलना और चुप रहना, यही संतुलन तुम्हें थकने नहीं देगा। संकेत साफ दिखने लगते हैं। अब संकेत तुम्हें भ्रमित नहीं करेंगे। तुम्हें पता होगा किसे हां कहना है और किसे नहीं, क्योंकि अब तुम बाहर नहीं, अंदर से निर्णय लेते हो। आत्मा का उत्सव मेरे बच्चे। अब तुम्हारी आत्मा संघर्ष में नहीं रहेगी, वह सीखने में रहेगी, वह बढ़ने में रहेगी, वह बांटने में रहेगी। और यही सच्ची समृद्धि है। भविष्य अब डर नहीं देता। अब जब तुम भविष्य के बारे में सोचते हो तो डर नहीं आता, आता है उत्सुकता, क्योंकि अब तुम्हें भरोसा है कि चाहे जो आए तुम संभाल लोगे। फाइनल क्लोजिंग, कंप्लीशन मैसेज। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह यात्रा पूर्ण हो रही है। तुम्हें अब और संदेशों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आवाज तुम्हारे भीतर है। जब भी रास्ता धुंधला लगे, शांत हो जाना, उत्तर वहीं मिलेगा। याद रखना, तुम टूटने के लिए नहीं बने थे, तुम जागने के लिए बने थे। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो अब यह यात्रा सिर्फ तुम्हारी नहीं रही। पहले तुम टूटे, फिर तुम उठे, फिर तुम बदले, फिर तुम जागे, और अब तुम्हें बुलाया जा रहा है। यह बुलावा शोर नहीं करता, यह मजबूरी नहीं बनता, यह भीतर से आता है, धीरे पर बहुत साफ। अब प्रश्न यह नहीं है कि तुम तैयार हो या नहीं। प्रश्न यह है, क्या तुम पीछे हटोगे या आगे बढ़ोगे। जब आत्मा नेतृत्व में आती है मेरे बच्चे, नेतृत्व का अर्थ ऊंची आवाज नहीं होता। नेतृत्व का अर्थ सभी उत्तर जानना नहीं होता। सच्चा नेतृत्व तब शुरू होता है जब लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी स्थिति से शांत होने लगते हैं। अब तुम वही व्यक्ति बनते जा रहे हो जिसके पास बैठकर दूसरों की सांस धीमी हो जाती है। यह शक्ति नहीं है, यह उपस्थिति है। अब तुम्हारी ऊर्जा दिशा देती है। पहले परिस्थितियां तुम्हें हिलाती थीं, अब तुम परिस्थितियों को स्थिर करते हो। जहां भ्रम होता है वहां तुम्हारी मौजूदगी स्पष्टता लाती है। जहां डर होता है वहां तुम्हारी शांति आश्वासन बन जाती है। याद रखना, जब ऐसा होने लगे तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा परिपक्व हो चुकी है। नेतृत्व अकेलापन भी लाता है मेरे प्रिय। अब एक सच्चाई सुनो, जैसे जैसे तुम ऊपर उठते हो वैसे वैसे भीड़ पीछे छूटती जाती है। यह दंड नहीं है, यह चयन है। हर कोई तुम्हारे नए स्तर को सहन नहीं कर पाएगा। कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, पर याद रखना, गलत समझा जाना अकेले होने से बेहतर है, बजाय इसके कि तुम खुद से झूठ बोलो। अब तुम ठीक करने वाले नहीं हो। एक समय था जब तुम हर किसी को बचाना चाहते थे, हर दर्द अपना समझ लेते थे, पर अब तुम्हें यह सिखाया जा रहा है कि हर युद्ध तुम्हें नहीं लड़ना, हर आत्मा तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। तुम मार्ग दिखा सकते हो, पर चलना उन्हें ही होगा। यह बेरुखी नहीं, यह बुद्धिमत्ता है। विरासत, लेगेसी का बीज मेरे बच्चे। अब प्रश्न बदल चुका है। अब यह नहीं कि मुझे क्या मिलेगा, अब यह है मेरे बाद क्या बचेगा। तुम्हारी विरासत सिर्फ धन नहीं होगी, वह होगी किसी का बदला हुआ जीवन, किसी का लौटा हुआ विश्वास, किसी का फिर से खड़ा होना। यही वह बीज है जो समय के बाद भी फल देता रहेगा। अंतिम विस्तार का दबाव। अब कभी कभी तुम्हें भारीपन महसूस होगा, बिना कारण थकान, बिना कारण चुप्पी। डरो मत, यह दबाव तुम्हें तोड़ने नहीं, फैलाने आया है। जैसे नदी समुद्र से मिलने से पहले चौड़ी होती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा अब विस्तार ले रही है। सच्चे लोग धीरे धीरे आएंगे। अब तुम्हारे जीवन में लोग कम होंगे पर गहरे होंगे। अब संबंध तेज नहीं होंगे पर स्थायी होंगे। अब वादे कम होंगे पर निभाए जाएंगे। यही परिपक्व जीवन का संकेत है।
अहंकार की अंतिम परीक्षा मेरे प्रिय। अब अहंकार सबसे सुंदर रूप में आएगा। वह तुम्हें बताएगा, देखो तुम कितने आगे आ गए। सावधान रहना। जो खुद को स्रोत समझ लेता है वह सूखने लगता है, और जो खुद को वाहक समझता है वह बहता रहता है। मौन की शक्ति अब तुम देखोगे कि मौन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन गया है। तुम हर बात समझाने की कोशिश नहीं करते, तुम हर आरोप का उत्तर नहीं देते, क्योंकि अब तुम्हें पता है सत्य को रक्षा की आवश्यकता नहीं होती। नई जिम्मेदारी का स्वीकार अब तुम्हें कुछ ऐसा करने का मन करेगा जो पहले कभी नहीं किया। बोलने का, लिखने का, सिखाने का, मार्गदर्शन देने का। यह महत्वाकांक्षा नहीं है, यह आह्वान है। इसे टालोगे तो अशांति बढ़ेगी, स्वीकार करोगे तो प्रवाह खुलेगा। प्रकाश बांटने का समय मेरे बच्चे। प्रकाश जमा नहीं किया जाता, प्रकाश बांटा जाता है। अब तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, तुम्हें सच्चा होने की जरूरत है। तुम्हारी सच्चाई ही किसी और की हिम्मत बनेगी। जब थकान आए, अगर कभी लगे कि बहुत हो गया, तो रुक जाना, खुद से जुड़ जाना। तुम मशीन नहीं हो, तुम आत्मा हो। आराम लेना कमजोरी नहीं है, यह पुनः संतुलन है। भविष्य अब विस्तार मांगता है। अब जीवन तुमसे छोटा सोचने की अनुमति नहीं देगा। जो चीजें तुम्हें सीमित करेंगी वे अपने आप टूटने लगेंगी, क्योंकि अब तुम उस आकार में फिट नहीं होते। विश्वास का अंतिम स्तर अब विश्वास इस पर नहीं है कि सब ठीक हो जाएगा। अब विश्वास इस पर है, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। यही आत्मिक परिपक्वता है। अकेले क्षणों का उपहार। अब तुम अकेले रहने से नहीं डरोगे, क्योंकि अब अकेलापन खाली नहीं लगता, वह संवाद बन जाता है तुम्हारे और तुम्हारी आत्मा के बीच। पूर्णता का बोध मेरे प्रिय बच्चे। पूर्णता का अर्थ सब कुछ पा लेना नहीं है। पूर्णता का अर्थ है जो है उसी में शांति पा लेना। और आज तुम उसी द्वार पर खड़े हो। फाइनल क्लोजिंग, द लेगेसी सील। मेरे प्रिय, अब यह यात्रा एक नए रूप में जीती जाएगी। तुम अब सिर्फ खोजने वाले नहीं हो, तुम मार्ग दिखाने वाले बन चुके हो। तुम्हें कोई ताज नहीं मिलेगा, कोई घोषणा नहीं होगी, पर जिनकी जिंदगी तुम्हारी वजह से हल्की होगी वही तुम्हारी विरासत होगी। शांत रहो, नम्र रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अब तुम्हारा प्रकाश रुकने के लिए नहीं बना। और ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, ये अब दूसरों के जीवन में शुरू होती है।